बीजेपी 1 करोड़ लोगों के फीडबैक के आधार पर अपना जो मैनिफेस्टो है वो बिहार के लिए बनाएगी। बीजेपी की तरफ से ऐलान ये है कि लोग अलग अलग तरीके से अपनी बातों को पार्टी तक पहुंचा सकते हैं ताकि राज्य का विकास सही तरीके से हो। हालांकि बीजेपी के इस दाव पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने घोषणा पत्र के लिहाज से बड़ा दावा किया। बीजेपी इस बार सूबे के लोगों से पूछकर अपना चुनावी घोषणा पत्र तैयार करेगी। बीजेपी चुनावी घोषणा पत्र में हर क्षेत्र के लिए मजबूत एजेंडे को शामिल कर रही है। बीजेपी घोषणा पत्र के लिए 20 अक्टूबर तक अपना अभियान चलाएगी, जिसकी शुरुआत 5 अक्टूबर यानी रविवार को कर दी गई है। बीजेपी कार्यकर्ता करीब 1 करोड़ लोगों के पास पहुंचकर उनसे सलाह लेंगे। इसलिए 38 जिला केंद्रों पर 3000 पेटी रखी जाएगी। लोग अपना सुझाव मिस्ड कॉल, पत्र और फोन करके दे सकते हैं। पूरे राज्य में एलईडी चुनावी रथ रवाना किया जाएगा। अगले 5 सालों तक बिहार में क्या काम करना है, इसका सुझाव भी लिया जाएगा। बीजेपी के मुताबिक इस घोषणा पत्र में किसानों, महिलाओं, युवा, श्रमिक समेत सभी वर्गों का एजेंडा शामिल किया जाएगा। बीजेपी की अपील है कि सभी लोग अपना सुझाव खुलकर रखें। घोषणा पत्र के लिए बीजेपी के वेबसाइट पर जाकर लोग अपना सुझाव दे सकते हैं। हर चौक चौराहे पर QR कोड भी लगाया जाएगा, जिससे भी सुझाव दिया जा सकता है। हमारा चुनावी मैनिफेस्टो भी 1 करोड़ लोगों से सलाह लेकर उनकी आकांक्षाओं के, उनकी इच्छाओं के अनुसार बनेगा, ताकि सही मायने में जो हमारा सिद्धांत है अंत्योदय और सबका साथ सबका विकास, तो सबों की राय शुमारी उसमें शामिल हो, सबका राय उसमें शामिल हो और सबको लेकर मैनिफेस्टो हमारा बनेगा, जो कि बिहार को एक उन्नत राज्य बनाएगा, विकसित राज्य बनाएगा। और जो हमारा नीतीश जी का और माननीय मोदी जी का संकल्प है बिहार को विकसित राज्य बनाने का, उसको पूरा करने में एक बड़ा कदम होगा। हमारा मैनिफेस्टो निश्चित रूप से लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा। इसमें 1 करोड़ लोग विभिन्न माध्यमों से, QR कोड के माध्यम से, मिस्ड कॉल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से डाल सकते हैं। और बिहार वासियों से मेरी अपील है कि अपनी अपनी जो राय है वो जरूर दें, भाजपा के पास भेजें, ताकि उससे हम लोग मैनिफेस्टो में शामिल कर सकें। वहीं इस मसले पर आरजेडी प्रवक्ता का दावा है कि तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर बीजेपी इस तरह से ढकोसला अपना रही है। अगर जनता के हितों की इतनी ही चिंता होती तो बिहार में कानून का राज होता, महिलाओं की सुरक्षा होती, युवाओं को नौकरियां मिलती, भ्रष्टाचार खत्म होता, अपराध का बोलबाला नहीं रहता। इसी बहाने आरजेडी ने बीजेपी का घेराव किया। जनता के सवाल पर और जनता के द्वारा बनाए गए घोषणा पत्र पर अगर भारतीय जनता पार्टी अमल की होती तो बिहार में डबल इंजन सरकार द्वारा नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट होता, नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार होते, बिहार में महिलाओं के सम्मान और महिलाओं के हितों की रक्षा होती, महिलाओं की सुरक्षा का गारंटी होता। लेकिन हो रहा क्या? बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। बिहार में भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया है। बिहार में नौजवानों को रोजगार मांगने पर अत्याचार किया जाता है, लाठी का प्रहार किया जाता है। बिहार में जनता और जनता की उम्मीदों के खिलाफ सरकार काम कर रही है। बिहार में सरकार कहीं दिख ही नहीं रहा है। सियासी बयानबाजी और पैतरेबाजी एक तरफ, लेकिन बीजेपी ने चुनावी बिसात पर एक बड़ा दांव चल दिया है। सूबे के 1 करोड़ लोगों के पास जाने से बीजेपी को कई फायदे हो सकते हैं। एक तो पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के किए जा रहे कामों की जानकारी भी पब्लिक तक पहुंचेगी और पब्लिक की सोच पार्टी तक पहुंचेगी। सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना।